करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स के जो चैप्टर होते हैं, उस ट्राइंगल में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जरूर पता होनी चाहिए। क्योंकि जो टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होती है वो एक SAS होती है, AAS होती है, RHS होती है, ASA होती है। इतने तरह की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है उसको हम लोग यूज करते हैं, और यूज करते ही हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है। इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके भी अटेम्प्ट करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है पूरा। इसको मैं कॉपी भी कर देता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे ट्राइंगल्स, और ये आपकी ट्राइंगल्स की होगी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है 7.1। ठीक है, ये होगी आपकी एक्सरसाइज 7.1, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। तो बच्चों इस चैप्टर में बहुत आसान होता है समझना। चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में? लिखा है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सारी बच्चे अपने बुक्स में पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ACBD। इस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास गिवन है कि जो AC की लेंथ है वो AD की लेंथ के इक्वल है। और उसके बाद लिखा है कि AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो बच्चों एंगल A देखो क्या है, ये है आपका एंगल A। और AB क्या है? AB इस एंगल का बाइसेक्टर। इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि अगर AB इस एंगल A का बाइसेक्टर है, तो इसका हिंदी में ये मतलब हुआ कि AB जो है अगर एंगल A का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब AB एंगल A को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। इसका मतलब होता है कि जो AB है एंगल A का बाइसेक्टर है। वंस अगेन बच्चों इसका हिंदी में मतलब समझ लीजिएगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, कौन बांटता है? AB। किसको? एंगल A को। फिर कह रहा है कि शो करना है कि आपके पास ये जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? ऐसा बच्चों क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों जो क्वेश्चन में गिवन है और जो हमें प्रूफ करना है, उन सारी बातों को करने के लिए सबसे पहले अगर आप एग्जाम में फ्री फंड के नंबर चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है गिवन। क्या लिखना पड़ता है? गिवन। तो गिवन में आप क्या क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे आप अ क्वाड्रिलेटरल ACBD। सबसे पहले आप ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इन विच, क्या लिखेंगे? इन विच AC इज इक्वल टू AD। ये बच्चों आपके पास सब कुछ गिवन है। और आपने बताया था जो AB एंगल A का बाइसेक्टर है, दैट मींस आप इस बात को लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। क्या लिखेंगे? कि जो CAB एंगल है वो किसके इक्वल हो गया? बताइए, DAB के। तो बच्चों DAB ये एंगल हुआ, समझ में आया? और CAB ये एंगल हुआ। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है। ये बात समझ में आई? तो ये बच्चों ये आपके पास गिवन है। गिवन के बाद बच्चों आपके पास है टू प्रूव। आपको प्रूफ करना। तो टू प्रूव आपको क्या प्रूफ करना है वो भी आप समझिए। आपको प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। एक तो ये पार्ट आपको प्रूफ करना है, या ऐसे समझ लो शो करना है। और अब आप इसको प्रूफ करने के लिए जब आप प्रूविंग स्टार्ट करेंगे तो आप उसको लिखेंगे प्रूफ। तो याद रखिए बच्चों, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले गिवन और टू प्रूव, यानी जो आपको शो करना है वो आप अलग से लिख लीजिएगा। इसके भी फ्री फंड के आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बच्चों आपको प्रूविंग करनी है। प्रूविंग करने के लिए आपके पास दो ट्राइंगल्स है। अगर आप उन दो ट्राइंगल्स को अभी भी नहीं समझ पाए तो हम उन दो ट्राइंगल्स को अलग से मार्क करके अलग अलग बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, और नीचे उसके दूसरा ट्राइंगल बना, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स आपके पास गिवन। अब आप इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए। इस ट्राइंगल का नाम है CAB, इस ट्राइंगल का नाम है DAB। अब ध्यान से देखो बच्चों, दोनों में क्या क्या है? दोनों में आपके पास गिवन है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर था ना AB एंगल A का, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है।
इसका मतलब और क्या गिवन था कि जो AD की लेंथ है वो AC की लेंथ के इक्वल है, ये भी गिवन था। और आपको दोनों ट्रायंगल्स में क्या नजर आ रहा है कि दोनों में जो AB की लेंथ है वो भी सेम होगी, यानी कि कॉमन हो जाएगी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा पढ़ाया है कि ये हो गई साइड और ये हो गया एंगल। ध्यान से देखिएगा, साइड एंगल साइड का रिलेशन है ये। देखिए ये साइड, फिर ये एंगल और फिर ये साइड, ये उसका क्या है, एक रिलेशन है। तो साइड एंगल साइड आपको दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो साइड एंगल साइड का रिलेशन आपको दिखना चाहिए। लेकिन बच्चों उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे एग्जाम में वो भी आपको समझना है। सबसे पहले हम एग्जाम में लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम इसमें पूरा लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एंगल साइड, एंगल है कि साइड एंगल साइड है, कहोगे सर साइड एंगल साइड, तो सबसे पहले साइड लिखो। तो AC इज इक्वल टू AD। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये तो गिवन था तो मैंने गिवन लिख दिया। साइड के बाद होता है एंगल। एंगल क्या हो गया, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। देखिए साइड एंगल, ठीक है। ये भी क्या था बच्चों आपके पास, गिवन था, साइड एंगल साइड। फिर साइड क्या है, AB इज इक्वल टू AB। इसका रीजन क्या है, ये कॉमन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब आप सीखेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। तो ये हो गया बच्चों कॉमन, तो ये हो गया साइड एंगल साइड। तो बच्चों मैंने उसी क्रम में लिखा है साइड एंगल साइड। अगर मैं साइड साइड एंगल लिख देता तो गलत हो जाता। तो बच्चों पहले साइड लिखते हैं, फिर एंगल लिखते हैं, फिर साइड लिखते हैं। अब बच्चों साइड एंगल साइड अगर इक्वल हो गए तो हम कहते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपने कौन सी थ्योरम यूज की है, साइड एंगल साइड। तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट में बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब पहली बार लिख रहे हैं तो आप इसको कंप्लीट लिख लीजिए, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। आप इसको कंप्लीट लिख लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया तो फिर बेटा काम खत्म हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। अब इसके आगे हमसे कह रहा है कि BC और BD में क्या इक्वल है। पूछ रहा है BC और BD का रिलेशन। कहाँ है BC, ये BC, कहाँ है BD, ये BD, इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो आप तुम तुरंत बता सकते हो कि अगर ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसका मतलब अब सब कुछ उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अब BC होगा वो BD के भी इक्वल होगा। तो रिलेशन कौन सा लिखेंगे, बाय CPCT। तो बच्चों कई स्कूलों में CPCT लिखते हैं, कई स्कूलों में CPCTC भी लिखते हैं। तो आपका जैसा भी स्कूल हो आप उसको फॉलो करिएगा। स्कूल में अगर CPCTC लिखा गया है तो आप CPCTC लिखेंगे, CPCT लिखा गया है तो आप CPCT लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करने का मेथड। अब बच्चों हम लोग चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक्स अपनी ओपन करके बैठेंगे और सेकंड क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। तो ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन मैंने ओपन कर दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC, ध्यान से देखिएगा। ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC। तो सबसे पहले बच्चों हम लिख दें गिवन, क्योंकि मैंने बताया था एग्जाम में अगर पूछना है तो गिवन तो लिखेंगे ही। तो क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच क्या है, AD की लेंथ BC की लेंथ के इक्वल है। और बच्चों डायग्राम में भी देखो सिंबल बना हुआ। और क्या गिवन है बच्चों, आपके पास गिवन है कि एंगल DAB जो है वो CBA के इक्वल है। देखो ध्यान से, DAB, तो DAB बच्चों कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। और CBA कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। ये भी दोनों बच्चों आपस में इक्वल है और ये बुक में भी सिंबल गिवन है। अब बच्चों आपको टू प्रूव में देखिए क्या लिखना पड़ेगा। टू प्रूव में जो पार्ट लिखे हुए इनको कॉपी कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। सेकंड में क्या प्रूव करना है, BD इज इक्वल टू AC।
थर्ड में क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये बच्चों आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों पहला वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए आपको कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ट्राइंगल्स के नाम पढ़ लीजिए। ए बी डी, क्या आपको ए बी डी ट्राइंगल नजर आ रहा है? अगर नहीं नजर आ रहा तो आप ध्यान से देखिए, मैं उसको आपको अलग से बना करके दे रहा हूं। दिस इज योर ट्राइंगल ए बी डी, अब तो नजर आ रहा है। दूसरा ट्राइंगल देखो क्या है, बी ए सी। तो बच्चों बी ए सी ट्राइंगल भी होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए बी ए और ये हो गया सी, ये दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। मैंने दूसरा ट्राइंगल भी आपको बना के दे दिया। अब बच्चों जो उनमें इक्वल पार्ट्स हैं वो जरा आप इंडिकेट कर दीजिए। ए डी और बी सी आपस में इक्वल है ना। इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है। क्या बच्चों कुछ और कुछ इक्वल है? तो कहोगे यस सर, दोनों ट्राइंगल में एक साइड इक्वल है क्योंकि वो कॉमन हो गए। तो कहोगे सर ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? साइड एंगल साइड, बिल्कुल साइड एंगल साइड हुई। और साइड एंगल साइड होते हुए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया तो सेकंड पार्ट सीपीसीटी से हो जाएगा और थर्ड पार्ट भी सीपीसीटी से हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए। तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, ओके, ये मैंने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं इसमें लिखूंगा सबसे पहले कि जो एडी की लेंथ है वो किसके इक्वल है? बीसी की लेंथ के। ये क्या हो गया बच्चों? गिवन, ठीक है, साइड हो गई। अब हम एंगल लिखेंगे। एंगल कौन सा है? डी ए बी किसके इक्वल है? डी ए बी किसके इक्वल है? सी बी ए के। ये क्या हो गया? गिवन, ये भी गिवन था। साइड एंगल साइड, अब लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन क्या लिखोगे? कॉमन। मेरे ख्याल से बच्चों अब लिखोगे ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बच्चों अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं उसमें कॉन्ग्रुएंसी का नाम लिखो। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हुए। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए आपका सेकंड पार्ट क्या है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में लिखा है बी डी इक्वल टू ए सी। चेक करो क्या बी डी कहाँ है? ये है। ए सी क्या है? ये है। तो आप लिखोगे बी डी जो होगा ए सी पे इक्वल होगा। रीजन लिखोगे सीपीसीटी। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? ए बी डी, ध्यान से देखिए, ए बी डी इज इक्वल टू बी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं एंगल आपको मार्क करके दिखा रहा हूं। एबीडी कहाँ है? ये है। बीएसी कहाँ है? ये है। क्या ये दोनों बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है? कहोगे यस सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी सीपीसीटी से क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग आपने कैसे पहचाना बच्चों? देखा आपने? क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो कौन सी दो साइड में कंटेनिंग है? ये वाला जो बच्चों एंगल है, ये वाला एंगल, ये देखो उसके बगल में डबल वाला लगा है और एक साइड है जो जिसमें कोई भी साइन नहीं है। उसी तरीके से ये वाला एंगल देखो बच्चों, उसमें भी एक डबल वाला लगा है और एक साइड है जिसमें कोई साइन नहीं है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना, समझ में आया? चलिए तो बच्चों ये भी हम क्या लिख सकते हैं? बाय सीपीसीटी। ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, इस पे भी आप रीजन लिखेंगे बाय सीपीसीटी। हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट। उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तैयारी करते हैं चलने की। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर कट समझ में आने लगा होगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करा जाता है। चलिए तो बच्चों सभी बच्चों को साइड एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी तो एप्लीकेशन समझ में आई गए। तो 7.1 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस इसी पे ही बेस्ड है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले गिवन लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे बच्चों गिवन में? गिवन में लिखेंगे
AD and BC are equal perpendiculars. क्या लिखा है? लिखा है AD and BC. कहाँ है AD? ये है बच्चों AD. BC ये क्या है? Are equal perpendiculars to the line segment AB. Equal perpendiculars का मतलब क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर्स का मतलब होता है 90 डिग्री भी है और ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो भी इक्वल है। इसका मतलब जो AD है वो किसके इक्वल हो गया? BC के। क्या ये बात समझ में आ गई? एज वेल एज ध्यान से देखिएगा OAD किसके इक्वल हो गया? OBC। ये क्या है? 90 डिग्री। क्या ये भी पार्ट समझ में आ गया? ये गिवन था आपका। अब बच्चों आपको टू प्रूव लिखना पड़ेगा क्योंकि तो फ्री फंड के नंबर होते हैं। टू प्रूव में क्या लिखा है? शो दैट CD बाइसेक्ट AB। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? कि CD AB को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। CD बच्चों दिखाई दे रही कहाँ है? ये CD। तो बच्चों CD अगर AB को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी तो AB के दो बराबर हिस्से क्या हुए? AO और OB। इनको क्या होना पड़ेगा? इक्वल। तो आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है AO इज इक्वल टू OB। ये बच्चों प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ करना स्टार्ट करिए क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन होती तो मैं कंस्ट्रक्शन आपको अलग से लिख के देता, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपके पास ऐसे कोई ट्रायंगल्स हैं जो आपको कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हो? तो सर हाँ, इसमें दो ही ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वो मैं आपको अलग से बना के दे देता हूँ। तो सर देखिए, एक ट्रायंगल तो ये वाला है, ठीक है, और ठीक उसके ऊपर सर एक दूसरा ट्रायंगल भी बना है, वो भी मैं आपको अलग से बना करके देता हूँ। तो जो इसके ऊपर वाला ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से शेप बन करके आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया OAD और ये क्या हो गया? OBC। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल है, ऐसा गिवन था, और दोनों में एक एक एंगल क्या है? सेम है। दोनों में एक एक एंगल क्या है? सेम, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों 90 डिग्री को देख के कई लोग कहते हैं RHS, लेकिन हर बार RHS नहीं होती है। RHS का मतलब क्या होता है? कि ऐसी कॉन्ग्रुएंसी कि दोनों में एक एक 90 डिग्री हो, हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तब हम उसको RHS कहते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं कि और कौन सा एंगल इक्वल है। कहोगे सर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, क्योंकि आपको लाइंस एंड एंगल्स में ऐसा पढ़ाया जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये जो एंगल्स फॉर्म करती है, इनका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों अब ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? क्योंकि इसमें दो एंगल है और एक साइड है, तो इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम बच्चों ASA नहीं होता है। इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम ASA नहीं होता है, इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम होता है AAS। क्या होता है? AAS। अब आप कहोगे सर ASA कब होता है? तो बच्चों एक बार हम आपको डिफरेंशिएट करके अलग अलग बता देते हैं, हालांकि क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन मैं एक रफ वर्किंग करके फिर उसको मैं रफ भी कर देता हूँ। देखिए बच्चों, ये वाला एंगल हो, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला एंगल हो और ये साइड, तो उसको हम लोग कहते हैं ASA। तो बच्चों ASA में ऐसा नजर आएगा, लेकिन AAS हो तो AAS में ऐसा नजर नहीं आएगा। AAS में आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। ठीक है, मतलब एंगल कंटेनिंग साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, ये आपको याद रखना होगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो ASA है, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या है? AAS। याद रहेगा? तो बच्चों याद रहेगा तो उसको ही क्वेश्चन में अप्लाई करना है, और ये RHS नहीं है। इसमें 90 डिग्री देख करके बच्चे बस बोल देते हैं टीचर से कि RHS से हो जाएगा, और स्कूल का टीचर भी बोल देता है हाँ RHS हो जाएगा, लेकिन ये RHS नहीं है, ये AAS। RHS में तो एक ही एंगल इक्वल होता है, वो भी 90 डिग्री। यहाँ पे तो दो दो एंगल इक्वल है ना, तो AAS हो गया।
चलिए बच्चों, तो उसकी हम लोग प्रूविंग को स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चों हम लोग इसकी प्रूविंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। ये बच्चों आपके दो ट्राइंगल मैंने क्रिएट कर दिए। तो क्या है आपका डबल ए एस। स्टार्ट करते हैं। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ डी। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बच्चों मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि स्पेस कम थी, आप पूरा लिख लीजिएगा एग्जाम में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद बच्चों डबल ए एस है तो हमको दूसरा भी एंगल ही चाहिए, तो हम लिखेंगे ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी। रीजन क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो ये गिवन भी था। चलिए, उसके बाद डबल ए हो गया। अब हमको एस चाहिए, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये भी गिवन था आपके पास। बस आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल पहचानने के बाद बाकी सब तो गिवन ही था। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? डबल ए एस। और बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये भी दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। लेकिन बच्चों हमको लेना देना किससे है? हमें लेना देना इस वाली साइड से। तो हम जैसे ही लिखेंगे OB इज इक्वल टू OA बाय CP CT, तो हमारा जो प्रूविंग थी वो कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमें OB इज इक्वल टू OA ही प्रूफ करना है। मेरे ख्याल से समझ गए सब बच्चे कि थर्ड पार्ट यानी थर्ड क्वेश्चन मैंने किस तरह से कंप्लीट किया। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आप समझ गए, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये आ गया बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं, जरा उस पर भी आपको ध्यान देना होगा पूरी अच्छी तरीके से। ये बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? सबसे पहले डाटा गिवन कर लेते हैं। गिवन क्या है बच्चों? गिवन L and M are two parallel lines, तो पहले लिख लो L parallel to M intersected by another lines, और जो another lines intersect कर रही हैं वो भी आपस में parallel है, that is P is parallel to Q। ये बच्चों डाटा तो गिवन है, ठीक है। L is parallel to M, P is parallel to Q, ऐसा गिवन है। उसके बाद बच्चों टू प्रूव में हमारे पास क्या आएगा? ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। ये हमको प्रूफ करना है। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब बच्चों शायद इसमें कंस्ट्रक्शन भी की गई है, वो कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिए। A को C से ज्वाइन भी किया गया। तो बच्चों कोई अलग से अगर आपको डायग्राम में कुछ नजर आए तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ बताया नहीं जा रहा है। तो ज्वाइन AC या आप लिख लीजिए अलग से, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डायग्राम में अलग से नजर आ रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए आप स्टार्ट। तो बच्चों हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करेंगे, तो प्रूविंग में क्या क्या देखना है जरा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं? ABC। तो बच्चों सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बच्चों ABC एक ट्रायंगल हमने बना दिया। दूसरा क्या है? CDA, जस्ट इसके ऊपर CDA भी है, वो भी बच्चों मैंने बना के कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ABC और ये हो गया CDA। तो आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ये दोनों ट्रायंगल बच्चों को लिख लिए जिसमें हमको वर्किंग करनी है, यानी एक ट्रायंगल आपका ये है और दूसरा ये है। तो बच्चों आपको क्या नजर आता है वो आपको समझना होगा।
सबसे पहले आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि दोनों में एक एक लाइन सेम हो गई कॉमन होने की वजह से। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपको लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ाया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा लाइंस एंड एंगल्स या क्लास 8 की कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो दो अगर पैरेलल लाइंस होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो आपको काफी बार बताया गया होगा कि दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसमें काफी सारे एंगल्स बनते हैं, जिसमें इन एंगल्स को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और इन एंगल्स को कहते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों याद रखिएगा, को इंटीरियर एंगल्स बच्चों ये नहीं होते, ये लाइंस एंड एंगल्स जो है आप डिटेल में देखिए, उसका एक बार लेक्चर वगैरह देख लीजिए तो आपको याद आ जाएगा। फिर से देख लीजिएगा, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल के इक्वल होता है, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर से एक बार देख लीजिएगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए, तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि जो पी लाइन है वो क्यू के पैरेलल है। ध्यान से देखिए, जो पी लाइन है वो क्यू के पैरेलल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डायग्राम को एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखिए मैंने डायग्राम को एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और अभी हमने बताया था कि पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन से कौन सा एंगल बना रही है? एक ही एंगल बना रही है, और यहाँ पर इसके साथ ये एंगल बना रही है। तो ये एंगल्स कौन से हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑफ P इज पैरेलल टू Q। क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑफ ये P वाली लाइन इस Q वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है, इसीलिए ऐसा आपको एंगल्स इक्वल नजर आ रहे हैं। इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर से आप देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से अभी भी देखेंगे तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अब आपको दो पैरेलल लाइंस बच्चों और भी नजर आ रही है। एक लाइन बच्चों ये है, एक लाइन बच्चों ये, और इन दो लाइंस को अब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। तो आपको क्या नजर आएगा कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो पैरेलल लाइन के साथ ये एंगल बनाएगी और ये वाली ये एंगल बनाएगी। तो ये एंगल कौन से हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? इसका मतलब बच्चों ये वाला एंगल इस वाले एंगल को बराबर कर रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो बच्चों आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी नजर आ रही है? ASA। एग्जैक्टली बच्चों, उसको ASA ही के नाम से जानते हैं। तो इसको अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एंगल लिखते हैं। तो पहला एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। इसको आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये भी लिख सकते हैं आप साइड में कि ये जो लाइंस है वो पैरेलल थी। कौन सी लाइंस आपस में पैरेलल थी बच्चों? P is parallel to Q। चलिए अब हम साइड लिखते हैं। AC is equal to AC। क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड वाला पार्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे थर्ड वाला पार्ट? कि एंगल ACB is equal to एंगल CAD। ये कौन सा एंगल हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसकी वजह से बना बच्चों, ये बताओगे? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना है दो पैरेलल लाइंस, और वो दो पैरेलल लाइंस उसमें है L is parallel to M। क्या ये बात समझ में आई? और बच्चों समझ में आ गई? और अगर कम समझ में आई हो तो आपको एक बार लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर देखना पड़ेगा। उसमें क्लास 8 वाले कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आप उसको दोबारा देख करके रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई बच्चों? एंगल साइड एंगल। अब बच्चों ये तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, सो मैंने कर दिए। क्वेश्चन इज ओवर। बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इंतजार तो नहीं कर रहे? फिर से करें। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन 4 कंप्लीट।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भी आ गए, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले जो गिवन डाटा है मैंने आपको 10 बार बता दिया चिल्ला चिल्ला के कि गिवन में आपको प्रूव में लिखने में हिचकना नहीं है। लेकिन लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बेटा एंगल A कहाँ है? ये है। और कौन सी लाइन है? ये लाइन। यानी ये लाइन एंगल A को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। ये इसका मतलब हुआ हिंदी में। किसमें हुआ? हिंदी में। तो आप इस पार्ट को लिखिए। कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली गिवन में? आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। BAQ, ठीक है। हाँ ये तो बेटा बात हमने लिखी। उसके बाद क्या लिखा है? कह रहा है B is any point on L and BP and BQ are perpendicular from B। फिर बच्चों इसमें कुछ और डाटा भी आपको दे रहा है। कह रहा है कि एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है। गिवन के बाद बच्चों फ्री के नंबर चाहिए, तो आप प्रूव लिखिए। फ्री के नंबर लिखेंगे ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ। और इसके आगे भी आप लिख सकते हैं या उसमें आप देख लीजिए पहले। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो अभी हम अलग से लिख लेते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ करने से पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ट्राइंगल चाहिए जिसका नाम है APB और दूसरा है AQB। तो बच्चों दोनों ट्राइंगल्स आप यहीं पे भले देख लीजिए, क्योंकि अब आप माहिर हो चुके हैं तो आप अलग से डायग्राम ना बनाइए। मैं उन ट्राइंगल्स को आपको यहीं पे मार्क करके दे रहा हूं, क्योंकि बार बार अलग से वो लोग डायग्राम बनाते हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। अब आप पढ़ चुके हैं। चलिए तो बच्चों ये दोनों एंगल्स दोनों में इक्वल है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, ये बात समझ में आ रही है। और दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चों हमारे हिसाब से ये ASA नहीं है, ये डबल AS है। तो डबल AS आप लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। ये लिख देंगे। लिखने के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? लिखेंगे एंगल, बताइए, BAP इज इक्वल टू BAQ। ठीक है, BAP इज इक्वल टू BAQ। ठीक है, ये क्या है बच्चों आपका? ये है आपका गिवन। ये ऊपर गिवन में मैंने पहले लिख दिया था। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्यों भाई? तो डबल AS है, तो डबल AS में पहले एंगल लिखते हैं बच्चों, फिर से एंगल लिखते हैं। आप गलती मत करिए, जो बताया उसी पे गलती कर रहे हैं। BPA इज इक्वल टू एंगल BQA। फिर रीजन लिखेंगे ईच 90, ये भी गिवन था। डबल A हो गया। अब बच्चों S लिखेंगे। S का मतलब क्या होता है? AB इज इक्वल टू AB। कॉमन कॉमन नहीं होता बच्चों, कॉमन ही लिखा जाता है। अच्छा आप ऐसे ही बोलना है APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? इसको बच्चों डबल AS कहते हैं। बच्चों अगर कॉन्ग्रुएंसी का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो उसका भी एक अलग से लेक्चर है, वो भी आप हमसे लेकर के देख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी अभी लगाना सिखाई है पहली एक्सरसाइज में, एप्लीकेशन आपने देखा है डबल AS का और SAS का। बाकी आप और भी एप्लीकेशंस देखेंगे दूसरी एक्सरसाइज में। तो बच्चों इतना तो हो गया। अब आप देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स में आप ये लिख सकते हैं कि क्या जो BP होगा वो BQ के इक्वल होगा। इसको आप CPCT लिखेंगे और क्वेश्चन हेंस प्रूव लिख करके खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो।